Hello everyone, welcome back again. Once again, I'm here with you and today we are going to discuss the last topic of percentage and that is word problems related with percentage. हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में परसेंटेज से रिलेटेड मैक्सिमम टॉपिक्स जो हैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, whether they are conversions or finding the percent of a number. And today we are going to discuss the problem sums related with percentage. So before we start some problem sums, let us discuss a short situation. So for this, for the short situation, suppose this is Ram and Ram got 15 marks out of 20 in his test, suppose. Okay, and this is Shyam and Shyam got 31 marks out of 50 in his test. Okay, one got 15 out of 20 and another got 31 out of 50. तो दोनों के हिसाब से किसके मार्क्स ज़्यादा हैं? तो एक के आउट ऑफ 20 हैं और एक के आउट ऑफ 50 हैं. तो ऐसे केस में हम लोग नहीं बता सकते कि किसके मार्क्स ज़्यादा हैं. हाँ, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस को कंपेयर करना है, द बेस्ट वे इज़ टू कन्वर्ट दैम इनटू परसेंटेज. अगर आप इनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दोगे तो दोनों को हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, 15 आउट ऑफ 20, कन्वर्ट दिस इनटू परसेंटेज और आफ्टर कन्वर्टिंग यू विल गेट 75% आंसर. ठीक है, एंड 31 आउट ऑफ 50 अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो यू विल गेट 62% आंसर. ये कन्वर्शंस मैंने आपको ऑलरेडी सिखाई हैं. तो अब देखिए, परसेंट का मतलब होता है डिनोमिनेटर 100, यानी अगर श्याम के मार्क्स आउट ऑफ 100 होते तो वो होते 75 और राम के मार्क्स आउट ऑफ 100 होते तो वो होते 75 और श्याम के मार्क्स होते 62. तो किसके ज़्यादा हैं? राम के मार्क्स ज़्यादा हैं. तो देखा आपने कि कैसे नंबर्स को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमें कंपेयर करना इजी हो जाता है. तो इसी तरह के लेट अस डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चंस एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. रोहन गेट्स 38 आउट ऑफ 50 इन हिज मंथली टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स. एक्सप्रेस हिज मार्क्स इन परसेंटेज. अब देखिए, ये क्वेश्चन है जिसमें रोहन के मार्क्स 38 आ रहे हैं आउट ऑफ 50 एंड यू हैव टू एक्सप्रेस देम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. तो ऑलवेज रिमेंबर, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम मार्क्स को या किसी भी चीज़ को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट वी ट्राई टू कन्वर्ट देम इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन. और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो स्मॉलर नंबर इन द न्यूमरेटर एंड द टोटल नंबर इज ऑलवेज इन द डिनोमिनेटर. याद रखिए, टोटल हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा. इट मे बी बिगर और इट मे बी स्मॉलर. ओके, सो हम क्या लिखेंगे? मार्क्स ऑब्टेन्ड. मार्क्स ऑब्टेन्ड. तो रोहन के कितने मार्क्स आए हैं? रोहन गॉट 38 मार्क्स एंड आउट ऑफ टोटल मार्क्स कितने थे? टोटल मार्क्स थे 50. सो यू हैव टू फाइंड आउट percentage of marks obtained. So percentage, so make the fraction first, 38 upon 50 and after making fraction, let us convert it into percentage by multiplying with 100%. Already we have discussed how why we are multiplying this fraction by 100%. ठीक है, पता है आप सबको. चलिए, let us solve. 5 to the 10. So 38 multiply by 2. So after multiplying we will get 76%. It means Rohan got 76% marks in his maths test. Next question is, in a class of 45 students, 60% are boys. Find number of boys in the class. So this is a little bit different question. So ज़रा इसको ध्यान से देखेंगे. In a class of 45 student, एक क्लास है जिसमें टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं and 60% are boys. अब बॉयज़ कितने हैं? 60% हैं. वो 60 बॉयज़ नहीं है, 60% हैं. इसका मतलब ये हुआ कि अगर बॉयज़ 100 में से होते तो वो 60 हैं, लेकिन यहाँ पे बॉयज़ कितने में से हैं? 45 में से हैं. ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड आउट
नंबर ऑफ बॉयज़। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल स्टूडेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन, सो वी कैन राइट हियर टोटल स्टूडेंट। तो कितनी स्ट्रेंथ है क्लास की, 45। सो परसेंटेज ऑफ बॉयज़, बॉयज़ की परसेंटेज कितनी है, 60%। देखिए क्या कहा है, 60% बॉयज़ हैं। तो अब आपको इस चीज़ को आपको कन्वर्ट करना है, 60% बॉयज़ हैं, 60% ऑफ द क्लास स्ट्रेंथ, जो भी क्लास स्ट्रेंथ है उसके 60% बॉयज़ हैं। तो 60% ऑफ क्या है क्लास स्ट्रेंथ, कितने स्टूडेंट्स हैं, 45। तो ये बन गई आपके पास एक वैल्यू, एक एक्सप्रेशन जिसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी परसेंटेज ऑफ बॉयज़ है 60% ऑफ 45, यानी अगर क्लास में 45 बच्चे हैं तो उसके 60% क्या हैं, बॉयज़ हैं। अब इस चीज़ को आपको सॉल्व करना है एंड यू नो हाउ टू फाइंड दिस वैल्यू। 60 मीन्स 60%, मीन्स अपॉन 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड 45। सो सॉल्व दिस। 10 से 10 कट गया, 2 से कटिंग हो सकती है, 2 3 are 6, 2 5 are 10, ओके 5 और 45, 5 1 are 5, 5 9 are 45। तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 3 × 9 27। इसका मतलब ये है, दिस इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ दैट इज 60% ऑफ 45 एंड यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ बॉयज़, एक्चुअल नंबर ऑफ बॉयज़। आपको दी है परसेंटेज और आपको एक्चुअल नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड आउट करने हैं। तो एक्चुअल नंबर ऑफ बॉयज़ आर 27 इन द क्लास। तो आपको एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है क्वेश्चन को। जब आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो यू कैन कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन एंड यू नो हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। नाउ बिफोर वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटी सी चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। 100%, यू नो व्हाट इज़ 100%। हमने जितनी बार भी 100% फाइंड आउट किया था तो 100% का मीनिंग आपको बताया था मैंने कि 100% इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए कैसे, ये भी हम जानते हैं 100%। तो कैसे होता है 100% 1, 100% का मतलब अपॉन 100 और विच इज इक्वल टू 1, क्लियर। लेकिन अगर 100% ऑफ कोई नंबर है, किसी भी नंबर, सपोज द नंबर है 50, अगर हम 50 का 100% निकालना चाहते हैं तो देखना चाहते हैं कि हमारा क्या आंसर आएगा, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, 100% का मतलब क्या होता है 1, ऑफ का मतलब 1, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 50 50, तो इसका मतलब क्या हुआ आंसर 50। यानी कि किसी भी नंबर का 100% हमेशा वही नंबर होता है, ठीक है। यानी अगर मैं पूछूं व्हाट इज 100% ऑफ 700, तो आपका आंसर क्या होगा 700। व्हाट इज 100% ऑफ 350, आपका आंसर होगा 350। किसी भी नंबर का 100% क्या होता है वही नंबर, और 50% हाफ। अगर मैं पूछूं व्हाट इज़ द 50% ऑफ 50, तो आप 50 को हाफ कर दो, दैट इज़ 25। 50% ऑफ 20, आपका आंसर क्या होगा, हाफ कर दीजिए 10। तो किसी भी नंबर का 100% वही नंबर होगा और उसका 50% उस नंबर का हाफ हो जाएगा। तो इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे और इसी के बेस पर हम जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। In an orchard of 400 trees, 35% are mango trees, 42% are apple trees, and the rest are grapevines. How many grapevines are there in the orchard? So this is the question. इस क्वेश्चन में कहा है कि एक ऑर्चर्ड है जिसमें 400 ट्रीज़ हैं, जिसमें से 35% मैंगो ट्रीज़ हैं एंड 42% जो हैं एप्पल ट्रीज़ हैं। बाकी जो बच गए दे वर ग्रेप वाइन एंड यू हैव टू फाइंड आउट एक्चुअल नंबर ऑफ ग्रेप वाइन्स इन द ऑर्चर्ड। ओके, तो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन
and what we can say here, total trees. देखिए टोटल ट्रीज कितने हुए, 400. कितने ट्रीज हैं, 400 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. और अगर मैंने 400 को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखना हो तो परसेंटेज में टोटल ट्रीज कितने हुए, 100%. कैसे कहा, क्योंकि किसी भी नंबर का 100% वही नंबर होता है. इसका मतलब 400 ट्रीज हैं. तो अगर मैं पूछूं 100% ऑफ 400 ट्रीज, तो आपका आंसर क्या होगा, 400. तो हम कह सकते हैं कि ऑर्चिड में टोटल 400 ट्रीज हैं एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 100% ट्रीज हैं. ठीक है. एंड उसके बाद कहा है आपको परसेंटेज ऑफ मैंगो एंड एप्पल ट्रीज. अब देखिए मैंगो और एप्पल ट्रीज की परसेंटेज कितनी है. मैंगो ट्रीज कितने थे, 35% और एप्पल ट्रीज कितने थे, 42%. तो टोटल परसेंटेज कितनी हो जाएगी इन दोनों की, टोटल परसेंटेज हो गई 77%. ठीक है. और इसके बाद कहा था एंड रेस्ट ऑफ द ट्रीज आर ग्रेप वाइन, और जो बच गए वो ग्रेप वाइन है. ठीक है. तो इसका मतलब परसेंटेज ऑफ ग्रेप वाइन्स कितनी होगी, परसेंटेज ऑफ ग्रेप वाइन्स कितनी होगी. देखिए ऑर्चिड में टोटल ट्रीज कितने हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, 100%, जिनमें से 35% मैंगो ट्रीज हैं, 42% एप्पल ट्रीज हैं. तो जो बच गए वो क्या होंगी, वो ग्रेप वाइन होंगी. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रेस्ट ऑफ देम आर ग्रेप वाइन्स. जो बच गए वो ग्रेप वाइन्स है. तो कितने बचेंगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 100% में से 77% को माइनस करेंगे. ठीक है. एंड द आंसर इज 23%. इसका मतलब कि उस ऑर्चिड में 23% ग्रेप वाइन है. ठीक है. क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी ग्रेप वाइन्स आर देयर इन द ऑर्चिड. कि आपको ये बताना है कि ग्रेप वाइन कितनी है ऑर्चिड में. आपको परसेंटेज नहीं पूछा है, आपको पूछा है नंबर ऑफ ग्रेप वाइन्स. तो नंबर ऑफ ग्रेप वाइन्स के लिए अब आप क्या करोगे, सो दिस इज द परसेंटेज. और अब आपको लिखना है नंबर ऑफ ग्रेप वाइन्स. तो नंबर ऑफ ग्रेप वाइन्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे होंगे, सो हाउ मेनी ग्रेप वाइन्स आर देयर, 23%. किसकी 23% है, जो भी वहाँ पे टोटल ट्रीज हैं. सो दिस टाइम आपको क्या लिखना है, टोटल ट्रीज जितने हैं, क्योंकि एक हमारे पास परसेंटेज होती है और दूसरा हमारे पास एक नंबर होता है. तो दिस टाइम हम यहाँ 100% ना लिख के क्या लिखेंगे, जितने ट्रीज एक्चुअली हैं. ठीक है. अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. तो 23/100 इन परसेंटेज मीन्स अपॉन 100 ऑफ मल्टीप्लाई 400. 20 से 20 कट गए एंड 23 मल्टीप्लाई 4 92. इट मीन्स देयर आर 92 ग्रेप वाइन्स इन द ऑर्चिड. ठीक है. तो ध्यान से देखिए, हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से किया है. ठीक है. टोटल ट्रीज अगर हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बोलें तो वो 100% हैं, जिनमें से 35% मैंगो ट्रीज हैं, 42% एप्पल ट्रीज हैं, और जो बच गए वो ग्रेप वाइन हैं. तो वो कैसे आपने निकाली, दोनों को ऐड कर दिया और 100 में से माइनस कर दिया. तो परसेंटेज ऑफ ग्रेप वाइन है 23. अब हमें निकालने थे एक्चुअल नंबर ऑफ ग्रेप वाइन्स. तो एक्चुअल नंबर ऑफ निकालने के लिए हमने एक एक्सप्रेशन निकाल दिया. ठीक है. और उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गई नंबर ऑफ ग्रेप वाइन्स. सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Mr. Mohan earns ₹7,200 per month. If he spends 33:1/3% on food, find the amount spent on food. So here you have given the total earning of Mr. Mohan, and Mr. Mohan earns, how much he earns, 7,200, and he spent a percentage of his earning on food. अब कितना वो स्पेंड कर रहे हैं, 33:1/3% कर रहे हैं वो स्पेंड, जो भी उनकी
अर्निंग्स है उसका किसके ऊपर, फूड के ऊपर. सो यू हैव टू फाइंड आउट द एक्चुअल अमाउंट ही स्पेंड ऑन फूड. आपको एक परसेंटेज दी है, आपको एक्चुअल अमाउंट फाइंड करना है. तो इट मीन्स आपको यहाँ से एक एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं. सो अगर टोटल अर्निंग कितनी है 7,200 और परसेंटेज कितनी है 33:1/3%, तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा कि मिस्टर मोहन स्पेंड्स ऑन फूड इज इक्वल टू कितना 33:1/3% ऑफ his salary, and his salary is 7,200. So this is the expression 33:1/3% of 7,200. And you know how to solve this expression? Okay, so solve this expression and find out how much money he spent on food and write down its answer in my comment box. Now the last question. इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अनिल गॉट 440 मार्क्स आउट ऑफ 800 एंड गोपी गॉट 486 मार्क्स आउट ऑफ 900 इन एन एग्जामिनेशन. हु स्कोर्ड बेटर? अब ये देखिए, दिस इज द कंपैरिजन. क्या कंपैरिजन हो रहा है? अनिल का स्कोर है और गोपी का स्कोर है, ठीक है. और आपको ये बताना है कि हु परफॉर्म बेटर. तो हम 440 और 486 को देखकर नहीं बता सकते कि किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है. क्यों? क्योंकि एक के मार्क्स आउट ऑफ 800 हैं तो दूसरे के मार्क्स आउट ऑफ 900 हैं. तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना है, देखिए पूरे क्वेश्चन में वर्ड परसेंट जो है कहीं मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चन जब आपको कंपेयर करना हो तो आप क्या करोगे. तो ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे एंड देन यू कैन कंपेयर. तो कैसे करेंगे हम? अब देखिए अनिल के लिए तो हम ऐसे डायरेक्टली लिखते हैं. अनिल के कितने मार्क्स हैं 440 आउट ऑफ कितने 800. सो कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, मल्टीप्लाई बाय 100%. सो लेट अस सॉल्व. 0 से 20 कट गए. 8 और 440 को आपको डिवाइड करके काटना है या कटिंग करके. 8 1 ज़ा 8. सो 8 5 ज़ा 40. 8 5 ज़ा 40. आप चाहें तो 440 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. तो आपका आंसर आया 55 इंटू 1 55%. तो अनिल का जो स्कोर है वो है 55%. नाउ गोपी. अब देखिए गोपी के कितने मार्क्स हैं 486 आउट ऑफ 900 एंड लेट अस कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 100%. चलिए कटिंग हो गई. यहाँ पे 9 और 486 को भी आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है. तो कटिंग करनी है. तो आप चाहें तो 486 को 9 से डिवाइड करके देखिए या फिर आप कटिंग करके देखिए, ठीक है. 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, बच गए 3 36, 9 4 ज़ा 36. तो आंसर कितना आया 54 इंटू 1 54%. अब देखिए अनिल स्कोर 55%, गोपी स्कोर 54%. सो हु परफॉर्म बेटर? अनिल परफॉर्म बेटर. अगर आप 440 और 486 को देखते तो आप कहते कि गोपी के ज़्यादा हैं, ठीक है. लेकिन एक्चुअली हु स्कोर्ड बेटर? Anil. And how we have to find such type of questions? By converting them into percentage. So today we have discussed all different types of question which are based upon this percentage. So some question we have solved completely and some of the question left for you. So you can solve these questions and you can practice such type of questions. Thank you and have a nice day.